हाय एवरीवन। तो चलिए देखते हैं दैट 7th ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए डेली टैरो रीडिंग्स हैं। देखते हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है 7th ऑफ नवंबर ओवरऑल रीडिंग। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग बाई चांस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी एरीज यानी कि मेष राशि के लिए हाउ इट्स गोइंग टू बी 7th ऑफ नवंबर मेष राशि वालों के लिए लेट्स सी मेष राशि वालों के लिए हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके, सो वी हैव द 10 ऑफ swords। ओके, मेष राशि देखो आज थोड़ा सा ना थका हुआ हारा हुआ सा महसूस करोगे। फाइनेंशियली ग्रोथ उतनी आपको आज नहीं मिलेगी, इनफैक्ट लॉस के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आज के दिन आपके लिए। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो आज किसी तरीके का ना रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेस फील होगा। आपको ऐसा लगेगा आपका जो रिलेशनशिप है दिन ब दिन बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है और आज आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दोगे। बट लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ पेनफुल आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मेष राशि, उस पेनफुल जर्नी को ना ट्राई टू आप इसको ना पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करिए। लाइक अगर ये पेनफुल जर्नी आपके लिए है, लेट्स से कि आपको ऐसी तकलीफें हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ उधर रुक गई है। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिल सकता है। तो इस चीज़ को एक बेटर तरीके से अपनी लाइफ की नई शुरुआत मानिए कि आपको जो चीज़ें अभी पता चल रही है, जो मिल रही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए बुरा है। हो सकता है इससे ही आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही फुल ऑफ इमोशंस है। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे आप। आज आपका ऐसा लगेगा कि कुछ मेमोरीज को आप लोग याद कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर मेमोरी आप याद कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस तरह की चीज़ें अगर दोबारा से हो गई तो कितना अच्छा है। कोई मेमोरी, कोई पर्सन, कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कोई रिलेटिव को आप याद करते हुए दिखाई दोगे। मनी करियर की बात करें तो आज देखो एक तरह से कोई ऑफर आपके पास आ सकता है, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई आपको ऐसे ऑल ऑफ अ सडन गिफ्ट दे रहे हैं। कुछ आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन लोग आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन पीपल वांट्स टू कनेक्ट विद यू। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। ओके, आज बहुत ही पॉजिटिव, बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिख रही है। नाउ लेट्स कम टू जेमिनी। ओके, नाउ जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। ओके, जेमिनी आपके लिए फूल की एनर्जी है। तो क्या है ये फूल की एनर्जी? देखो, कोई ऐसी फ्रीडम की तलाश है आपको। आज थोड़ा सा आपको मन करेगा कि आप ना कुछ अच्छा करो। यू वांट टू डू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, कुछ अपने हिसाब से, कुछ अपनी चीज़ें आप करना चाहते हो। लाइक जो आपके मन में है आप वो चीज़ें करना चाहते हो। आप दूसरों के हिसाब से चीज़ें नहीं चलना चाहते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ये ठीक है, अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। बट ये है कि केयरलेस मत होइए, अपने हेल्थ को लेकर केयरलेस आज सही नहीं रहेगा। अगर आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बहुत टाइम से, तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या है? कर्क राशि सावधान, थोड़ा सा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। कोई पर्सन है जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना ध्यान रखिए आसपास कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में मतलब दिखाते कुछ है, कहते कुछ है। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको रखना है। इट्स लाइक कि मनी को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती है, फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हो सकती है। किसी से ऑल ऑफ अ सडन आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपके पैसे लेके भी भाग सकते हैं। तो चोरी चकारी का भी मुझे आज थोड़ा सा ना केयरफुल रहना है कैंसर आपको। ओके, ये आपके लिए मैसेज है एक्स्ट्रा। अब हम देखेंगे जो लोग लियो है यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको बोल रहे हैं कि आज आप बहुत ज़्यादा
कुछ रिस्क लेना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब बात आ गई है कि रिस्क लेने की, अब बात आ गई है कुछ बेटर करने की, तो आज आप कुछ रिस्क लेना चाहोगे और आपके पास ना कुछ दो ऑप्शंस है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस है और दो ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा आज ना पड़े रहोगे। सो ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, कुछ कुछ जगह में मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल भी करते हुए बट स्कीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि स्कीमिंग मतलब स्कीमिंग प्लॉटिंग, अपने अपने फाइनेंसेस की स्कीमिंग प्लॉटिंग की, कैसे फाइनेंसेस को आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉट बैड एट ऑल। ओके, अब हम चलते हैं वर्गोस। वर्गोस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। वर्गोस आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो आज ना आप किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बचा रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के ना आपको प्रोवोक करते हैं या फिर आपको कोई ऐसी दुविधा में डाल देते हैं जहाँ पे आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि मुझे आगे करना क्या है। तो अब आप उन सब चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल बाउंड्री बना के चल रहे हो कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब आप कोई सॉल्यूशन गिवर नहीं बन रहे हो। आप अब अपने आप को किसी तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी चीज़ में, और अब आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब हम और टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी तरीके की इरिटेटिंग वाली जो रिलेशनशिप है उससे बाहर आएंगे। तो एक तरह से स्ट्रगल वाला कार्ड है। आज थोड़ा सा स्ट्रगल सम रहेगा क्योंकि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर जस्ट इंडिविजुअल। अपने लिए खड़े होना मतलब ये नहीं कि आप कोई रिलेशनशिप के लिए खड़े हो रहे हो। अपने लिए मतलब खाली अपने लिए खड़े होना मतलब ये नहीं कि आप जो है चीज़ों को मतलब अपने लिए मतलब खाली अपने लिए खड़े होना वो गोस। ओके, अब हम चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि में। तो तुला राशि वालों के लिए 7 ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। ओके, सो तुला राशि आपके लिए तो देखो शुक्र का कार्ड ही आया हुआ है, द एम्प्रेस। और एम्प्रेस का कार्ड आपको कह रहे हैं मनी करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा चलेगा आपका। आपके अंदर ना एक नर्चरिंग पावर, क्रिएटिविटी आज बहुत एनहांस होगी। तो अगर कुछ क्रिएटिव काम आप करते हो तो वहाँ पे तो देखो बहुत ही अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत ही टाइम बहुत अच्छा है, चाहे वो रिलेशनशिप का ही क्यों ना हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट wonderful time. This is the one of the most amazing time that you are having today. आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो आज कुछ छोटे मोटे ट्रैवल आपके लिए रह सकते हैं। किसी चीज़ से आप मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आज आप ना ऐसा सोचोगे कि यार मूव ऑन करते हैं। अब बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें दिमाग में चल रही है, उसको लेकर हमने क्या ही करना है। तो अब आप इस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक नई दिशा पे चल रहे हो। यू आर ऑल्सो लिसनिंग टू सम गाइडेंस। आपके आसपास कोई ऐसे हीलर है या कोई है जिनका आप गाइडेंस भी सुन रहे हो एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेजिटेरियस की बारी अब हम देखेंगे। सेजिटेरियस वालों के लिए 7 नवंबर कैसा रहेगा। सेजिटेरियस आपके लिए ना जज का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आज बहुत इमोशनल होगे, आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करोगे अपनी चीज़ों पे कि क्या आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और जो कि ठीक है, सही बात है। आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी चीज़ें करनी है। कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आज भी होगे, बट लेकिन वो बुरा नहीं है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो कैप्रिकॉर्न आज आप बहुत ज़्यादा ना स्टक महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी डिसीजन है आपकी जो आप बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे हो और आपके लिए बहुत ही ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा कि डिसीजन को आप कैसे लो। इसको मैनेज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी कभी आप थोड़ा सा पावरलेस महसूस करोगे कि वो वाली डोमिनेटिंग पावर जो आपके अंदर थी वो अभी आपके अंदर थोड़ी सी कम हो ही जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली आपकी सोच है जो आपको ऐसे बना रही है। ओके, अब हम चलते हैं एक्वारियस की रीडिंग पे।
एक्वारियस आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वेल्थ अबंडेंस, आज बहुत पैसा आने वाला है, आज बहुत प्रॉस्परस फील करोगे। अगर बिजनेस, आपका बिजनेस है खुद का, तो बिजनेस में बहुत अच्छा तरक्की होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपसे आगे काम करना चाहेंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपका लक आ रहा है, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अब ज़्यादा सोचोगे। अब आप ये नहीं सोचोगे कि छोटी मोटी प्रॉफिट्स क्या आ रही है, अब आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचोगे। ओके, अब बढ़ते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, ये एनर्जी बर्डन की एनर्जी है। ये बोल रहा है कि आपको किसी तरीके की आज या तो बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, जहाँ पे भी थोड़ा सा बर्डन सम फील कर सकते हो। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफा प्यार है, दूसरी तरफा प्यार नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं वो पूरी तरह से फुल ऑन प्यार करते हैं, बट अगर आप उस चीज़ को रिव्यू करोगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपसे इतना प्यार नहीं करते, क्योंकि ये आपके फैमिलीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये खाली अपने फैमिलीज़ को, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आप अभी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हो, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हो, क्योंकि आपको खोने का डर है। ठीक है, तो इस डर को निकालिए, क्योंकि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मिलकर अगर साथ लें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। एक तरफा प्यार कभी भी लास्ट लॉन्गिंग नहीं रहता। एक टाइम आएगा जब आपको अपने आप से ही डिटैचमेंट हो जाएगी कि भाई मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा रिलेशनशिप क्या है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अब से बोनस रीडिंग्स जो है धीरे धीरे करके हमारी कम्युनिटी में पोस्ट होने वाली हैं। काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोग भी करिए, मेंबरशिप का पार्ट बनिए। मंथली कुछ चार्जेस हैं, वो देने से आपको बहुत सारे बोनस रीडिंग्स देखने को मिलेंगे। मैं पाइसेस की भी बोनस रीडिंग करूंगी, लेकिन मैं पब्लिक नहीं करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेंबरशिप को लीजिए और उस चीज़ का लुत्फ उठाइए। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, बाय।